तो गांव वालों को तो कोई अभी फैसिलिटी मिली नहीं, ना कोई मंदिर की व्यवस्था है, ना कोई स्कूल की व्यवस्था है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई सरकारी कोई संस्था है ऐसी, ना कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था है। यदि बहुत समस्या है जी। जब हमारा गांव की ज़मीनें ले ली गवर्नमेंट ने, प्राधिकरण ने ले ली, तो गांव वालों को तो कोई अभी फैसिलिटी मिली नहीं है। ना कोई मंदिर की व्यवस्था है, ना कोई स्कूल की व्यवस्था है, ना कोई डिस्पेंसरी की व्यवस्था है, ना कोई सरकारी कोई संस्था है ऐसी, ना कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था है। यदि हमारी सारी ज़मीनें हिसाब से आगे जाती रहीं तो हम तो बेघर हो जाएंगे, और बेघर हो गए, आधा गाँव तो बेघर हो गया। अभी जो प्रशासन ये कह रहा है कि हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, अभी तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। अभी तो हमारी ज़मीन है, उसका पैसा नहीं मिला। अभी तो पेड़ पौधे के पैसे नहीं मिले, बच्चों के पैसे नहीं मिले। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो आदमी खाने कमाने के लिए बाहर जाता है, सपोज करो मैं ही हूँ, बाहर खाने कमाने जाता है, तो क्या वो आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाना या खाता खुलवाना उसका राइट नहीं बनता? राइट बना और हमने कराया। अब यदि प्रशासन या अधिकारी ये कहते हैं कि हमें तो आधार कार्ड रनहेरा का चाहिए, अरे रनहेरा पढ़े हैं, हम लिखे हैं, ज़मीन हमारी है, खानदानी प्रॉपर्टी हमारी आज भी है और कल भी थी, अभी भी बाकी है, और कई चीज़ों को लेकर के हम परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, एडीएम वगैरह से बातचीत हुई थी, उन्होंने कुछ क्वेश्चन उल्टे सीधे किए थे हमसे। उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती थी, लड़कियों को लेकर के। लड़की यदि शादीशुदा हो जाती है, मेरे गांव में कई केस ऐसे आ गए हैं जो लड़की रिटर्न हो गई शादी होने के बाद, तो क्या लड़की को तो भैंजो मार दे फिर उसको? प्रशासन ये कहता है कि लड़की को हम पैसा नहीं देंगे, प्लॉट नहीं देंगे। चलो प्लॉट होगा तभी जिक्र नहीं आया, पैसा क्यों नहीं देंगे उसको कि शादी होगी? अरे शादी होगी, पैदा तो यहीं हुई थी, पढ़ी लिखी यहीं थी, और उसी प्रॉपर्टी में बाप की प्रॉपर्टी उतना ही उसका दायित्व जितना उसका बेटे का। सर कुछ ऐसी भी समस्या है जो 18 साल के बच्चे को पैसा मिलेगा, और जो 18 साल का बच्चा 18 साल होने में कुछ महीने बाकी हैं, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। लोगों की ये समस्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 15 साल से ऊपर के बच्चे को पूरा का पूरा सब कुछ देना चाहिए, चाहे ज़मीन हो, प्लॉट हो, उसका पैसा हो। और सबसे बड़ी समस्या है जो 17.5 साल का या 18 साल का बच्चा नहीं हुआ है, यदि वो मान चलो 2 महीने के बाद, मैं सपोज करूँ 2 महीने के बाद होता है, और वो शादी के बाद बड़ा बेटा न्यारा हो जाता है, बड़ा बेटा न्यारा होने के बाद में छोटे वाले बेटे को कहाँ डालेगा? वो छोटे वाला बड़े वाले बेटे कह देगा मेरे को तो गवर्नमेंट ने दिया है ना। अब छोटा बेटा तो कहाँ जाएगा? बाप के पास में। बाप कह देगा मेरे पास तो भाई है ही नहीं, मेरे तो ले लिया, क्या करोगे? लड़की को लेकर के। और एक फौजी वाला हमारे यहाँ बहुत एजेंडा है। फौजी मेरे गांव में तकरीबन मेरे ख्याल से हर घर से 1 या 2 आदमी है फौज में। उनको किसी को मिल गया है और किसी को नहीं मिला, बोले वो तो फौज में नौकरी करे। क्यों? साला देश की रक्षा वो करता है, हम आराम से सोते हैं, और वो कहते हैं बोले वो तो फौजी है। अरे फौजी क्या विदेश से भर्ती हुआ था क्या? इसी गांव से है, इसी गांव में रह रहा, और फिर यहाँ वापसी आ। ऐसा क्यों? प्रशासन इस मामले में बहुत कुछ अन्याय कर रहा है। सब कुछ ठीक है, हमारे जो बीच के जो प्रशासन वाले हैं, अधिकारी हैं, ये खराब, खुले दहाड़े रिश्वत लेते हैं, खुले दहाड़े फाइलों को इधर उधर करते हैं। चाहे कोई पटवारी हो, चाहे कोई तहसीलदार हो, चाहे कोई कानूनी हो, सब के सब करप्शन है। लंबी जेब बारे सब, लंबी जेब हो, छोटी जेब, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी जो गलतियां हमारे गांव वालों ने कर दी, आइंदा आगे गलती नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में आगे फाइल नहीं भरी जाएंगी। ये हमारा गांव का एजेंडा है। और दूसरा एजेंडा जो आप उसको लेकर जा रहे हो, चुनाव को लेकर के, चुनाव के लिए उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं कि हम योगी जी को चाहते हैं और मोदी जी को चाहते हैं, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। और गांव पूरा 100% सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी। धन्यवाद।